नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में 33 जिले। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोटा के एक कपड़ा व्यापारी को अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से कॉल कर हत्या की धमकी दी गई है। व्यापारी को उसका हाल उदयपुर हत्याकांड जैसा करने की धमकी दी गई और गाली भी दी गई। धमकी मिलने के बाद पीड़ित व्यापारी सुरेश चावला ने बोरखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने व्यापारी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। रीट की तैयारी करने वाली एक कोचिंग छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका अनीता गोचर बूंदी के मोहनपुरा की निवासी थी और कोटा के महावीर नगर इलाके में मकान किराए पर लेकर पढ़ाई कर रही थी। अनीता ने अपने कमरे में पंखे से फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। आत्महत्या के कारणों की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि पढ़ाई को लेकर तनाव के चलते छात्रा ने आत्महत्या की है। फिलहाल महावीर नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और परिवार ने बताया कि इसने फांसी का फंदा लगा के आत्महत्या कर ली। क्या नाम था बच्ची का और कब से? बच्ची का अनीता गोचर बताया। परिजन ने कहा अभी तो कहाँ की रहने वाली है? ये मोहनपुरा जिला बूंदी की रहने वाली सदर थाना में। सब कब से रह रहे थे ये यहाँ पर? 3 साल से रहना बताया है परिजन के अनुसार। खबर भीलवाड़ा से है। भीलवाड़ा जिले में एक और युवक को जान से मारने की धमकी मिली है। जहां आसिंद कस्बे के रहने वाले युवक नारायण लाल गुजर को सोशल मीडिया पर कमेंट के माध्यम से धमकी मिली है। कमेंट में लिखा है कि एक की गर्दन निकाली गई, शांति से नहीं बैठोगे क्या? ऐसा कमेंट कर उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड के मुख्य दोनों आरोपियों का फोटो भी कमेंट बॉक्स में शेयर किया। इस धमकी के बाद युवक और उसका परिवार सहम गया है। आसिंद थाना पुलिस के अनुसार नारायण गुजर की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस लगातार नारायण से संपर्क में है, वो हर बारीकी पर नजर रखी हुई है। अपने पर्सनल धर्म के ऊपर भगवान दास को एक वीडियो बनाया था जो किसी भी आपत्तिजनक नहीं था। किसी धर्म को के ऊपर कोई भी गलत तरीके से नहीं बनाया था। मैंने नॉर्मली बनाता हूँ। तो उसके ऊपर 3 दिन पहले मेरे को एक कमेंट आया था महफूज मंसूरी के नाम से, जिसमें उसने कमेंट किया था कि एक की गर्दन कट गई है तो इसकी शान से नहीं बैठेंगे। नारायण लाल पिता मियाँ राम गुजर ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसने बताया था कि मैंने एक पोस्ट डाली थी मेरी आईडी से, इसके ऊपर एक आपत्तिजनक कमेंट आया था। अजमेर में विवादित नारे के मामले में पुलिस रिमांड पर गौहर चिश्ती से पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस ने गौहर चिश्ती के पास से 3 मोबाइल बरामद किए हैं। गौहर के स्थानीय संपर्क सूत्रों से पड़ताल की जा रही है। एनआईए टीम ने जांच अधिकारी समेत एसपी से चर्चा की। अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप में गौहर शामिल था। पूरी राजस्थान नहर परियोजना को लागू करने की मांग को लेकर आज दौसा के खुर्रा गांव से जयपुर के लिए पैदल यात्रा रवाना हुई। ये पैदल यात्रा जैसे ही मंडावरी में मंत्री प्रसादी लाल मीणा के आवास पर पहुंची तो जमकर हंगामा हुआ। समाजसेवी राजेश्वरी मीणा के नेतृत्व में निकाली जा रही इस पैदल यात्रा के दौरान मंत्री प्रसादी लाल मीणा को ज्ञापन दिया गया। पैदल यात्रा के रूप में ज्ञापन देने पहुंचे लोगों के द्वारा मांग की जा रही थी कि वे ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने के लिए संशोधित डीपीआर भिजवाएं। काफी देर तक जब पैदल यात्रा के रूप में पहुंचे लोग मंत्री से बहस करते रहे तो मंत्री जी ने आपा खो दिया और वो खड़े हो गए। इस दौरान उन्होंने समाजसेवी राजेश्वरी मीणा सहित ज्ञापन देने आए लोगों को बाहर निकालने की बात कही। भरतपुर में अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर एक युवक टंकी पर चढ़ गया। युवक अतिक्रमण हटाने को लेकर कई बार शिकायत कर चुका है, लेकिन जब उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई तो गुस्से में टंकी पर चढ़ गया। मथुरा गेट पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद युवक को उतारा गया। भरतपुर में पुजारी को धमकी देने का मामला सामने है। मंदिर के पहले पुजारी ने ही ये धमकी दी थी। पुजारी मनोज शास्त्री और उसकी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भरतपुर जिले की कैथाड़ा थाना पुलिस ने गांव अमरुका में हुई 4,50,000 रुपए की लूट का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों को जयपुर से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने यूपी के अमेठी से आए एक युवक के साथ धोखाधड़ी कर 4,50,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुरा में बरसाती पानी की निकासी को लेकर 2 क्षेत्रों के लोगों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि निचली बस्ती में रह रहे लोगों ने पानी की निकासी का विरोध जताते हुए प्रशासन पर पानी की निकासी रोकने का आरोप लगाया। राजसमंद जिले की राजनगर पुलिस ने कपड़ों की दुकान से कपड़े चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग की 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने आरोपी महिलाओं के कब्जे से चोरी किए गए कपड़ों को भी बरामद किया। पूछताछ के दौरान महिलाओं ने दुकान से कपड़े चोरी करने की वारदात को कबूल किया है। बीकानेर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। आज आरपीएफ की एलईडी वैन बीकानेर पहुंची, जिसका रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ अधिकारियों और कार्मिकों की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान वैन के साथ आए बैंड दल ने देशभक्ति गीतों की स्वर लहरियों से मंत्रमुग्ध कर दिया। इस एलईडी वैन के माध्यम से आरपीएफ की उपलब्धियों को आमजन से रूबरू करवाने के साथ साथ लोगों को आज़ादी के संघर्ष की कहानी भी बता रही है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का आयोजन आज बीकानेर के 8 परीक्षा केंद्रों पर किया गया। दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक आयोजित इस परीक्षा में 4200 अभ्यर्थियों ने अपना भाग्य आजमाया। निर्धारित ड्रेस कोड में चेकिंग के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस का भी जाब्ता लगाया गया। जयपुर में गोदाम में अवैध विस्फोटक से भरा जखीरा पकड़ा गया है। ये गोदाम रिहायशी मकान में बना रखा था। इस मामले में पुलिस ने 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। दूदू के मौजमाबाद थाना इलाके में गिदानी गांव के पास आगे चल रहे ट्रेलर को दूसरे ट्रेलर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ट्रेलर के खलासी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने कार्यभार संभालते ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। विश्राम गुर्जर ने दूध में मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 4 दुग्ध उत्पादक समितियां बंद कर दी। रविवार को एक दूध के टैंकर में भरे मिलावटी दूध को नाले में बहा दिया। टैंकर में करीब 5400 लीटर दूध था, जिसे सैंपल में फेल पाए जाने पर नाले में बहाकर नष्ट कराया। में भी हमारी ग्राम सोसाइटियां हैं, बीएमसी हैं, वो शुद्ध दूध देती हैं और ये लोग बीच में खुद ही मिलावट करके लाते हैं। तो उस चक्कर में जो हमारे टैंकर का जो ठेकेदार है, महावीर नाम से एक ठेकेदार है, उसके ऊपर इस टैंकर को हम बंद कर रहे हैं, गेट बंद कर रहे हैं इसका, और इसके ऊपर पेनल्टीज लगा के इसको डेयरी से बाहर करेंगे। और जो दूध इसमें था लगभग 5400 लीटर, उसको हम ड्रेन कर रहे हैं। खबर बांसवाड़ा से है। बांसवाड़ा के खमेरा थाना इलाके में रविवार को फूड पॉइजनिंग होने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि घर के अन्य 5 सदस्य अस्पताल में भर्ती हैं। घटना दोपहर में करीब 1 बजे के आसपास की बताई गई है, इसलिए अभी पुलिस के हाथ भी खाली हैं और कुछ भी बताने में असमर्थ है। चूरू में फसल बीमा क्लेम और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांगों को लेकर नेशनल हाईवे को किसानों ने जाम कर दिया। किसानों ने गांव के रास्ते भी ब्लॉक करने की घोषणा कर दी है। सादुलपुर तहसील मुख्यालय को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। 4 दिन पहले अल्टीमेटम दिया था कि 16 जुलाई को हम चक्का जाम करेंगे। सरकार पूरी तरह बीमा कंपनियों के पक्ष में खड़ी है, उनकी तरफदारी कर रही है और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जो किसान का हक है, किसान के खेत में हुई है, उसके आंकड़े जारी नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि सरकार पूरी तरह संवेदनहीन है। उदयपुर से खबर है। उदयपुर में लगातार हो रही बारिश से नदी नालों में पानी की आवक शुरू हो गई है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। फतेह सागर में लगातार बढ़ते पानी के कारण मदार नहर में मछुआरों का जमावड़ा लग गया है। नाबालिग बच्चे भी यहाँ मछली पकड़ते देखे जा सकते हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग पानी देखने आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है, लेकिन बच्चों को रोक नहीं रहे। उदयपुर में कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर सवार एक महिला की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रतापनगर थाना इलाके में देवारी पिंडवाड़ा हाईवे के पास की घटना है। सुखेर पुलिस ने सभी घायलों को एमबी हॉस्पिटल भर्ती करवाया। झुंझुनू के गोड़ा गौड़जी में लोहारों का चौक में स्थित एक ज्वेलरी की दुकान के विवाद को लेकर सुबह से धरना चल रहा है, लेकिन अब से कुछ देर पहले उस समय धरना स्थल पर अफरा तफरी मच गई, जब एक व्यक्ति धरना स्थल पर पेट्रोल की बोतल लेकर पहुंचा और खुद को आग लगाने की धमकी दी। जानकारी के मुताबिक एक ज्वेलरी व्यवसायी ने दुकान को किराए पर ले रखा था। दुकान मालिक ने दुकान खाली करवाने की धमकी दी और 2 दिन पहले ताले तोड़कर न केवल दुकान का सामान बाहर फेंक दिया, बल्कि दुकान पर कब्जा कर लिया।
जिससे परेशान ज्वेलर का रिश्तेदार धरना स्थल पर पेट्रोल से भरी बोतल लेकर पहुंचा और अफरा तफरी मच गई। जोधपुर में आयोजित 2 दिवसीय ज्योतिष सम्मेलन में देश भर के नामी ज्योतिष एकत्रित हुए हैं। आज सम्मेलन के आखिरी दिन में आज ज्योतिषाचार्यों ने विश्व, देश और राजस्थान को लेकर कई महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की। भाना शहर के श्री राम स्टेडियम में सर्व हिंदू समाज के बैनर तले बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग इकट्ठा हुए, जहां से लोगों ने हाथों में तिरंगा और भगवा झंडे लेकर प्रताप चौक, इंदिरा बाजार, सदर बाजार, धर्मादा चौराहा होते हुए प्रताप चौक तक भगवा रैली निकाली। रैली के समापन के बाद प्रताप चौक पर संत समाज की मौजूदगी में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। बारा पुलिस द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत स्कूली बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और महिलाओं एवं बालिकाओं में सशक्तिकरण और विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस प्रशिक्षण के तहत कमांडो, स्वतंत्र सैनिक और कृष्णा गोचर द्वारा अटरू के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, कमला शिक्षण संस्थान और राजकीय विवेकानंद मॉडल विद्यालय की छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाकर जागरूक किया जा रहा है। झालावाड़ के खानपुर कस्बे में पिछले दिनों एक हार्डवेयर व्यापारी के साथ लूट और जानलेवा हमला करने के आरोप में वांछित चल रहे मुख्य आरोपियों को पुलिस ने कोटा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर गिरफ्तार किया है। सभी मामलों में खानपुर पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ लूट, मारपीट, जानलेवा हमला, फायरिंग समेत कई आपराधिक मामले भी विभिन्न थानों में दर्ज हैं। जैसलमेर के हनुमान चौराहे पर स्थित अष्टधातु से बनी महात्मा गांधी की प्रतिमा महीनों से कपड़े में कैद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों से इसके अनावरण का कार्यक्रम है, लेकिन ये प्रतिमा महीनों से अशोक गहलोत का इंतजार कर रही है। गांधी दर्शन के आगे लगी इस प्रतिमा के नीचे सभी राजनीतिक दल धरना प्रदर्शन करते हैं। खासकर कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर ज्यादा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सत्ता में होने के बावजूद कोई नेता मुख्यमंत्री को इसके अनावरण के लिए बुलाने के कोई खास प्रयास करता नजर नहीं आ रहा। जैसलमेर के हनुमान चौराहे पर गांधी दर्शन के आगे जो गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है, वहाँ जो नई प्रतिमा अष्टधातु की लगाई गई नगर परिषद जैसलमेर द्वारा, उसके अनावरण के लिए नगर परिषद जैसलमेर ने और जिला प्रशासन जैसलमेर ने जो मुझे जानकारी दी, उसके अनुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित किया गया है उसके अनावरण के लिए। और आगामी दिनों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जैसे कार्यक्रम बनेगा तो जैसलमेर में गांधी जी की मूर्ति का अनावरण भी इसमें शामिल होगा। टोंक जिले के देवली में चोरों ने एक मकान में वारदात को अंजाम देकर आभूषण और नकदी चुरा ली। घटना के समय घरवाले ऊपर वाली मंजिल में सो रहे थे। घटना का पता ताले टूटे देखने पर चला गया। ये रमेश जी गुजर का मकान है। तो मकान वाले तो ऊपर सो रहे आराम से, नीचे मकान खाली था। रात को चोर आया, ताला तोड़ के कमरे से सामान, जेवर, सोने की, खाने के चुरा के ले गया। और अब खबर धौलपुर से, जहां शहर के सामान्य अस्पताल में एक बंदर के घुसाने से हड़कंप मच गया। अस्पताल में बंदर की भागम भाग चलती रही। कभी वो इस वार्ड जाता तो कभी उस वार्ड, कभी खिड़की पर बैठ जाता। सूचना जब पीएमओ तक पहुंची तो अस्पताल प्रशासन ने नगरपालिका को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद नगरपालिका से कुछ कर्मचारी आए, जिन्होंने जैसे तैसे बंदर को एक बोरे में बंद किया और अपने साथ ले गए। धौलपुर में पुलिस ने बाल सुधार गृह से फरार 4 बाल अपचारियों को भागने के आरोप में वहां तैनात होमगार्ड के जवान को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने फरार चल रहे 2 बाल अपचारियों को भी दस्तयाब किया। बता दें, होमगार्ड जवान ने ही बाल अपचारियों को संप्रेषण गृह की छत पर लगी जाली काटने के लिए औजार दिए थे। सीसीटीवी फुटेज में भी होमगार्ड गतिविधि संदिग्ध पाई गई थी। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र की फल मंडी में देर रात लगी आग में करीब 1 दर्जन दुकानें जल गई। जानकारी मिलते ही पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। आग में दुकानें जलने से हुए नुकसान को लेकर व्यापारियों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। सिरोही जिले के से खबर है, जहां के आराध्य देव भगवान सारणेश्वर महादेव
जिसमें अलौकिक शक्तियों की, जहां पर कुंड में शिवरात्रि के दिन गंगा माई खुद भगवान के अभिषेक के लिए प्रकट होती हैं। कुंड का ऐसा पानी जिससे लगाने से चर्म रोग भी दूर हो जाते हैं। 1.25 लाख बिलपत्र भगवान को चढ़ेगा और भाद्रवा वद बीज के दिन उसकी पूर्णावति होगी। 1.25 लाख बिलपत्र का अभिषेक होगा हर रोज। और श्रावण मास में 4 सोमवार की श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है और अति सुंदर वातावरण रहता है। प्रतापगढ़ जिले में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। बीते 24 घंटों में 9 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य महकमा सतर्क हो गया है। कलेक्टर सौरभ स्वामी ने नागरिकों से कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। आज़ादी का संदेश देने और पर्यावरण बचाने की मुहिम के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा चित्तौड़गढ़ सहित अलग अलग खंडों में राष्ट्रीय राजमार्ग के पास वृक्षारोपण किया गया। 17 जुलाई को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वृक्षारोपण दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे चित्तौड़गढ़ खंड में 1500 पौधे लगाए गए। चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय अवैध गांजे के सप्लायर को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से गिरफ्तार किया। वांछित अभियुक्तों की धरपकड़ को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई।